तो बीज रूप से कभी सृष्टि होती है, कभी वृक्ष रूप से हो जाती है, कभी फिर बीज हो जाती है। माने स्थूल होती है, फिर सूक्ष्म होती है। स्थूल में सूक्ष्म निहित है। जैसे आपका शरीर स्थूल है, पर इसमें मन बुद्धि इंद्रियां सब सूक्ष्म है, साथ ही तो चल रहा है। तो ईश्वर कहा कौन? वो कहते ईश्वर वो जिसको कभी अपना स्वरूप का अज्ञान नहीं होता है। और जीव कौन? बेवकूफ, अज्ञानी है, ये अल्पज्ञ है। ईश्वर को सर्वज्ञ कहा। जीव अनेक हैं पर ईश्वर एक है। जितने अवतारों की हम गाथाएं सुनते पढ़ते हैं, पुराण के अनुसार, रामायण के अनुसार, महाभारत के अनुसार, वो सब को जब पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, जैसे श्री राम को लक्ष्मण ने पूछा चित्रकूट में, ऐसे ही एक बार शंकर जी को पार्वती ने पूछा, सती ने पूछा, एक समय पर नारद ने विष्णु से पूछा, माने अलग अलग पात्रों ने एक ही प्रश्न पूछा, आप कौन हो? और हर बार एक ही उत्तर आता है, जिसको तुम देख रहे हो वो माया का है, और मैं अखंड अनादि अनंत देश काल वस्तु की सीमा से परे अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूं। अजीब बात है ना, कैरेक्टर अलग अलग हैं, प्रश्न सबके एक हैं, उत्तर भी सबको एक ही मिले हैं। अच्छा, गणपति की एक उपासना आती है, तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम भर्तासि। तुम ही करता हो, तुम ही भरता हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। तो अगर शिव से पूछा जाए आप कौन हो, तो वो क्या कहते? अखंड अद्वैत ब्रह्म हूं। इसके लिए ऐसे समझे जैसे एक ही जल ने लहरों का, बुलबुलों का रूप बनाया, तो जल तो एक ही था ना, रूप कोई भी होता हो, स्वरूप में बदलाव नहीं होता है। ऐसे ही ईश्वर तो अद्वितीय एक ही है। अब उसके रूप कोई भी हो सकते हैं, वो ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि शिव हो कि पार्वती हो कि कोई हो। इसमें सिर्फ दो ही हम कह सकते हैं, एक जीव कोटि है, एक ईश्वर कोटि। एक ईश्वर, एक जीव। जीव है अंतःकरण वाला, ईश्वर है माया वाला। माया वाला कौन? जिसको अपने स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता। तो ये तो पहले हिस्से को मैंने थोड़ा बताया। अब बीच में आपने कुछ खिचड़ी पकाई है, मैं उसको ले भी नहीं रही हूँ। अब आगे आपके ये जो प्रश्न थोड़े आते हैं कि क्या बुद्धि और ईश्वर आत्मा और परमात्मा एक ही हैं? बुद्धि हिस्सा है अंतःकरण का, और एक यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो जिसको हम जीव कह रहे हैं, वो जीव क्या है? प्रतिबिंब। किस में हुआ? मन में। किसका? आत्मा का। अंतःकरण अनेक है, इसलिए जीव अनेक है। ब्रह्म अद्वितीय है, माया में प्रतिबिंबित होकर उसी का नाम ईश्वर हुआ, इसलिए ईश्वर को मायापति भी बोलते। पुराण की भाषा में बोले तो लक्ष्मीपति बोलते। लक्ष्मी माने माया, मायापति माने विष्णु। तो विष्णु का स्वरूप क्या? बोले विष्णु का स्वरूप तो अद्वैत ब्रह्म है। वेदांत ये कहता है कि तुम जिसको मैं कह रहे हो, इस मैं को ठीक से समझिए तो ये मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि पंच प्राण पंच इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय नहीं है। तो अब मन बुद्धि को तो हटा दिया ना हमने।
और जब हमने मन के शीशे को हटा दिया तो हम कह रहे तुम प्रतिबिंब नहीं, तुम तो आत्मस्वरूप हो। फिर इसी तरह वेदांत में हम तत्व को समझते, तत्व माने ईश्वर को समझते हैं। तो मन और माया दो फर्क हैं, जीव और ईश्वर में फर्क है, लेकिन जहाँ हम ब्रह्म और आत्मा कहेंगे तो बोले वहाँ कोई फर्क नहीं है, तहाँ अयम आत्मा ब्रह्म। अयम मन में ब्रह्म माने हूँ, तो अयम आत्मा ब्रह्म। वहाँ हम जीव ब्रह्म नहीं कह रहे, प्रतिबिंब को ब्रह्म नहीं कह रहे। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है लोगों की। हम जीव को ब्रह्म नहीं कह रहे। अहम ब्रह्मास्मि जहां कहा तो वहां अहम भी हम प्रतिबिंब वाला नहीं ले रहे, हम जीव नहीं ले रहे, हम मन नहीं ले रहे, हम आत्मस्वरूप को ले रहे, जो ना अंतःकरण की सीमा में है और जो अपरिच्छिन्न है। इसे थोड़ा ऐसे सब, इसको ना हम टेक्निकल भाषा में कहें तो इसे हम आभासवाद बोलते हैं। आभासवाद। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया वाला, चंद्रमा है आकाश में, नीचे करोड़ों मटके हैं, मटकों में पानी है, तो करोड़ों प्रतिबिंब चंद्रमा के बन जाएंगे। तो क्या चंद्रमा करोड़ों हो गया? नहीं, चंद्रमा तो एक ही है, पर प्रतिबिंब अनेक हो गए। इसी तरह से आत्मस्वरूप तो एक ही है, पर जीव अनेक हो जाते। जीव अनेक किस लिए? क्योंकि शरीर रूपी घड़े अलग अलग है और इन शरीरों में जो मन है वो अलग अलग है। इसलिए जो प्रतिबिंब मैं बने का बनता है, मैं करोड़ों अरबों हो जाते। अब जो भक्ति का मार्ग है, कृष्ण भक्ति हो, राम भक्ति हो, शिव भक्ति हो, इसमें भक्ति सारी जीव भाव में होती कि हम तो अल्पज्ञ मूर्ख से अज्ञानी हैं, आप ईश्वर हो, आप महान हो, आप सर्वज्ञ हो, आप कर्ता धर्ता हो, तो हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं। और इसका फल क्या होगा? अब आप शिव की उपासना कर रहे हो तो शिव के लोक में वो कहते आप पहुंच जाओगे, कृष्ण की करते हो तो गोलोक में पहुंच जाओगे, राम की करते हो तो आप साकेत लोक में पहुंच जाओगे। अरे इन लोकों में जाकर के सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, ऐसे 4 प्रकार से आपको अपने इष्ट देवता के पास रहने का, या उनके जैसा ही आपका रूप हो जाएगा, जैसे वो वैसे आप हो जाओगे। तो भक्ति मार्ग में इसको सबसे बड़ी प्राप्ति बोलते, सबसे बड़ी उपलब्धि भक्त की यही होती। हाँ, पर इसमें एक बड़ी मस्त बात है। मस्त बात यह है कि जैसे जय विजय है, वो कहते विष्णु के द्वारपाल थे, ऋषियों द्वारा श्राप हुआ, इसलिए उनको 3 जन्म राक्षस के रूप में आना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, कंस और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप बन के ये इनको बार बार आना पड़ा। और फिर उधर विष्णु को भी आना पड़ा, राम बन के, नरसिंह बन के, कृष्ण बन के। तो हमारे विचारवान ये कहते हैं कि उनकी द्वारपाल होके उनकी सेवा करने के बाद भी श्राप से तो बच नहीं पाए, जन्म फिर लेने पड़ गए, है ना। जन्म तो फिर रोना धोना पड़ गया, लड़ना पड़ गया, कष्ट उठाने पड़ गए, क्या क्या लीला हो गई। एक रामायण बहुत सारी हैं, तो एक रामायण में ऐसा कहते हैं कि जब श्री राम ने रावण के नाभि में तीर मारा और वो धराशायी हो गया तो जमीन में गिरा, तो रामचंद्र जी पास जाते हैं लक्ष्मण सहित। तो रावण कहता है, राम
जब तक मैं जिंदा था तुम्हें मेरी लंका में मैंने पैर नहीं रखने दिया, और देखो अब तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे लोक में जा रहा हूं, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। जिस लोक में था सेवा करते हुए श्रापित हुआ, इसलिए ये सब हुआ। तो बोले तुम्हारे ही सामने मैं तुम्हारे ही लोक में जा रहा हूं और तुम मुझे रोक भी नहीं पाएगा। तो प्रतीत क्या होता है कि रावण शत्रु है श्री राम का, पर थोड़ी हिस्ट्री अगर हम खोलते हैं तो वो तो उनका सेवक है, उनका भक्त है। श्राप के कारण से राक्षस योनि में गया है, असुर हुआ है। तो पुराण में या रामायण में या श्रीमद् भागवत में एक तो लीला चलेगी, जैसे राम की चल रही रावण से, कंस की चल रही श्री कृष्ण के साथ, लीलाएं चल रही हैं। पर फिर बीच बीच में ऋषि वेद व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रावण क्या बोलता है कि मैं तो देह इंद्रिय मन बुद्धि हूं ही नहीं, मैं तो राम ही हूं। देह से फर्क है, देह से भेद है, अंतःकरण से फर्क है, भेद है, लेकिन स्वरूप में तो कोई भेद ही नहीं। अच्छा, फिर आप पूछते हैं क्या बुद्धि भी ईश्वर की तरह जड़ है? अब पता नहीं आपने तो ईश्वरी जड़ कैसे बना दिया। जड़ नहीं, ईश्वर को कैसे जड़ कहेंगे? ईश्वर अर्थात माया प्लस ब्रह्म प्लस प्रतिबिंब। माया प्लस ब्रह्म का नाम ईश्वर है, और माया शुद्ध सत्व गुणी है। ऐसे जानिए, जब मैं शुद्ध सत्व गुणी कहती हूं या मलिन सत्व गुणी कहती हूं, उसका मतलब क्या है? शुद्ध सत्व गुणी मतलब एक ऐसी कांच की दीवार जिसे आर पार आप देख सकते हैं, और मलिन मतलब ठोस पत्थर की दीवार जहां आर पार तुम कुछ देख ही नहीं सकते। तो जीव के पास जो मन बुद्धि है वो है पत्थर की दीवार जैसा, ना अपना कुछ पता ना ईश्वर का कुछ पता, भटका फिर रहा है ऊपर से विषय वासना, हाय तौबा मेरा तेरा तुम देखो ना, इंसानों को देखो ना कैसे जी रहे, हाय हाय लड़ लो, लूट लो, चोरियां कर लो, भ्रष्टाचार कर लो, रिश्वतखोरियां कर लो, पैसे जोड़ो पैसे जोड़ो। अच्छा, जिस शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो इतना कच्चा बर्तन के अभी टूटा तो पता ही न चले, आया कोई गोली मार गया, चलो। एक सज्जन, उन्होंने बहुत 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 पैसा बनाया शेयर मार्केट से, तो देश से बाहर उन्होंने अपना पैसा रखा हुआ था बैंकों में, और एक दिन उनकी अचानक मौत हो गई। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। तो उसकी पत्नी, उसके घर वाले, उसके बच्चे, वो लाश का क्या करना है ये सब अभी कोई चिंता नहीं कर रहा। वो सब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ उसने वो कोड वर्ड लिखे हुए हैं, उस अकाउंट की डिटेल कहाँ है, जो स्विट्ज़रलैंड में है, जो अमेरिका में है, वो बैंकों में कहाँ पैसा है, कहाँ कहाँ कहाँ। वो पूरा टाइम वो यही ढूंढ रहे थे और उनको मिला नहीं। कैसा पागल है ना आदमी। तो मोह, आसक्ति, लोभवश देह को मैं मानने के कारण इस देह के भरण पोषण के लिए पगलाया फिरता है जो इंसान, ये जीव की अज्ञानता देखो ना कितनी बड़ी, कितनी बड़ी। अब इसमें आपका एक और है, क्या ज्ञानी को बुद्धि की मलिनता दूर करने की जरूरत है? जिसका अंतःकरण मलिन है वो ज्ञानी होएगा ही कैसे? वो तो शिष्य नहीं, साधक नहीं। साधक हम किसको कहते हैं? जिसका अंतःकरण शुद्ध है। सारी मुसीबत इसी अंतःकरण की तो है। शरीर तो जड़ है, आत्मा सच्चिदानंद है, ये मन ही है जो अज्ञानी और पापी है। इसलिए इस मन को जूता मारना पड़ता है बार बार। देखो ना,
आज पिछले 40 वर्षों से मैं एक ही बात हम बोलते रहते पूरे समय पर, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। लोगों से होता नहीं क्योंकि मन मैला है। साधना करो, होती नहीं क्योंकि आलस्य है, तमोगुण है। शरीर का सुख दिखता है, हे मन का क्या करना है इतनी प्यारी नींद छोड़ के सुबह उठ जाओ, बताओ शरीर हिलाओ। एक कह रहे थे भगवान ने हमें मनुष्य शरीर बनाया है तो अब हम सर्पासन, सर्प बन जाए, कुर्मासन, कुर्म बन जाए, बकासन, बगले बन जाए। ये कोई बात हुई? अब वो तमोगुण की अधिकता है ना, इसलिए आसन करना मुसीबत लगती है। मन इतना चंचल और भटका हुआ है, इसलिए एकाग्र होकर के बैठा नहीं जाता है। किसी से हमने कहा मौन रहो, तुम कम बोलो, मौन रहो, मुझे लगा इसमें मुसीबत हो जाएगी इसको, तो फिर कहना पड़ा अच्छा कम बोल लेना, क्योंकि पूरा मौन करने में तकलीफ है। क्यों है तकलीफ? साधना करनी क्यों मुश्किल लगती है? इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि तमोगुण से मन भरा हुआ है। तो एक आम आदमी और एक साधक में अगर फर्क हम कहें तो इसी एक चीज का होता है। बाकी तो जैसा शरीर आपका है वैसे ज्ञानी का है, जैसा आप खाते पीते हैं ऐसे ज्ञानी खाता पीता है, जैसे आप सोते जगते हैं ऐसे ज्ञानी सोता जगता है। जैसे हाँ, एक ने एक बार कहते कोई मिले हमको, पुराने परिचित थे मतलब, तो कहते हैं क्या ठाठ है आपके? मैं क्या मतलब? कहते हम तो एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाएं, क्या ठाठ हैं आपके? मैं ठीक है, आपको हमारे ठाठ पसंद आ रहे हैं, आप ले लो। तो पहले तो बड़े खुश हो गए कि ऐसा हमने ऑफर दे दिया सामने से। मैं बस इतना ही है कि बेटा बेटी, पति पत्नी, मेरा तेरा, ये सब आग लगाओ और वैराग्य की वृत्ति के साथ जो मिले वो खाओ।